नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स में। अपना पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो नया बैच, अपना बैच एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से भास्कर क्लासेस का है उस पर आ ही रहा है। एमएससी प्रीवियस डाउनलोड कीजिए ऐप को, प्ले स्टोर पे जाइएगा, भास्कर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ एमएससी प्रीवियस का कंप्लीट बैच मिलेगा। कोई हिंदी इंग्लिश मीडियम का कोई इश्यू नहीं रहेगा। पाँचों के पाँचों पेपर एक साथ 2 पेपर लेके चलेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से बेसिक कंसेप्ट के साथ हम पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और पढ़ते रहिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए भी क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशियल इक्वेशन की आपकी बुक है, चैप्टर नंबर 5। यह आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है y प्लस दे रखा आपको 3x dy अपॉन कितना दिया हुआ आपको dx प्लस 2y dy अपॉन dx की पावर 3 dy अपॉन dx की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y dy अपॉन dx और ये दे रखा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नोट कीजिए। y प्लस 3x क्वेश्चन दे रखा है dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y dy अपॉन dx d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ हम पढ़ रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सीखने का प्रयास करें। एक क्वेश्चन को पकड़ लोगे अगर ढंग से तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन के अंदर भी। इसमें क्या है कि एक एक तरीके के क्वेश्चंस हैं, एक टाइप के क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज है। तो एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पकड़ लीजिए, थोड़ा सा दिमाग खुला रखिए, तो फिर किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। और अपने होते हुए भी समस्या आएगी तो फिर तो निदान भी क्या होगा। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब देखिए, इन सवालों को करने के 2 तरीके होते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन जो अपन एक ही मेथड से सवाल करेंगे सारे ही, जिससे कि 2 तरीकों में आपको माथापच्ची या दिमाग का पेच फंसाना नहीं पड़े, तो एक ही तरीके को हम सीखेंगे और सभी सवालों में उसी मेथड को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन may be written as, the given differential equation may be written as, कैसे लिख सकते हैं भाई इसको हम लिख सकते हैं u dx। क्या लिख सकते हैं इसको? u dx। इसको u नाम दे दो, dx इसके भी लगा देंगे। y प्लस 3x dy अपॉन dx, इतना पढ़ने की बजाय ऐसे ही डायरेक्ट नाम दे देते हैं इसको। ये हो गया 2y dy अपॉन dx की पावर 3 और प्लस कितना दे रखा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2y dy अपॉन dx और बाहर दे रखा आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर और इनटू कितना दे रखा है प्यारे बच्चों dx, ठीक है भाई। इसको पूरा इक्वेशन लिख दीजिए, चाहे इसको पढ़ लीजिए, और इनटू dx लगा दिया और इक्वल टू में कितना है मेरे बच्चों 0। तो 0 इंटू dx तो 0 ही रहेगा। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। मेथड क्या कहता है? मेथड ये कहता है कि इसका ऑर्डर रिड्यूस करना है, इसकी कोटि को डिक्रीज करते हुए चलना है। भी जैसे 2 बार आ रहा है तो d2y वाले को dy लाओ, पहले dy वाले को y लाओ और y का आंसर आ ही जाएगा x के रूप में। भाई y तो सवाल का आंसर होता है, y तो सॉल्यूशन होगा इन टर्म्स ऑफ x। y क्या प्रोवाइड करवाएगा आपको? सॉल्यूशन। और किसके रूप में? स्वतंत्र चर, या जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पदों में, या इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ y, कि हम y का रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे किसके पदों में? x के पदों में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो थोड़ा थोड़ा सोचिएगा। पूरे को u मान रखा हमने, तो कोई u1 मान के चलो, उसका डेरिवेटिव कर लो, du1 हो जाएगा। उससे थोड़े पद कम हो जाएंगे, उसको इसमें से माइनस कर लेंगे। इस तरीके से प्रोसीजर लेके चलना है।
तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम u1 मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे भी? u1 मान के चलना पड़ेगा हमें। और u1 थोड़ा सा इस सवाल थोड़ा अजीबोगरीब लिखा हुआ है ये सवाल, 2-3 जगह पद आ रहे हैं dy/dx, थोड़ा सिस्टम कम है सवाल में। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या करेंगे इसमें हम u1 हमें कंसीडर करके चलना पड़ेगा। और u1 कंसीडर करके भी क्यों चलना पड़ेगा? देखो, एक तो हमारे पास आ रहा है 2y dy/dx इंटू d2y/dx का होल स्क्वायर, ये आना चाहिए एक तो। और एक हमारे पास आ रहा है dy/dx भी कई जगह आ रहा है। एक हमारे पास क्या आ रहा है भाई? dy/dx भी कई जगह आ रहा है। एक जैसे आ रहा है 2y वाला आ रहा है। ऐसे ही मान लो यहाँ 2x का भी है, ये x स्क्वायर है ना। तो इसलिए u1 क्या कंसीडर करके चलना पड़ेगा? देखो, कंसीडर क्या कंसीडर करके चलना पड़ेगा? u1 कंसीडर करके चलना पड़ेगा हमें। और u1 को क्या कंसीडर, या किसको u1 हम मान के चलेंगे? u1 हम किसको मान के चलेंगे? तो u1 हम किसको मान के चलेंगे भी? ध्यान से देखिए, u1 मानने के लिए हमें देखो, एक तो ज़रूरत पड़ेगी एक्स स्क्वायर की, जिससे कि ये एक्स स्क्वायर भी है ना या मल्टीप्लाई में, तो एक्स स्क्वायर dy/dx, ठीक है। जब dy/dx का होगा तो d2y/dx स्क्वायर वाला पद आ जाएगा। और बाकी x का होगा तो 2x, यहाँ 3x है तो घट के कम हो जाएगा एक, फायदा ये। इसके अलावा एक दूसरा टर्म और है। दूसरा टर्म क्या है भी? y स्क्वायर और dy/dx का होल स्क्वायर। y स्क्वायर और dy/dx का क्या चाहिए? होल स्क्वायर। क्यों चाहिए? ध्यान दीजिएगा, इसका करेंगे तो ये तो पहले आ जाएगा और dy/dx हो जाएगा, d2y आ जाएगा इससे। दूसरी चीज़ है प्यारे बच्चों, यहाँ 3 बार है, तो यहाँ y का करेंगे तो dy/dx आएगा 2 बार, ये तब जाके 3 बार की पूर्ति होगी। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना हमें पड़ेगा इन चीज़ों में। अब u1 हम ये कंसिडर करके चलिए, तो अब प्यारे बच्चे क्या बनाएंगे? du1 बनाएंगे, du1/dx विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, d2y/ कितना हो गया? dx स्क्वायर। अगली बार एक्स स्क्वायर का किया तो कितना हो गया मेरे बच्चे? 2x। और ये कितना हो गया आपके पास? dy/dx प्लस y स्क्वायर की बात करें तो ये तो हो गया 2y, पावर का ही हुआ अभी तक। अब y का होगा तो कितना होगा? dy/dx, एक 2 पावर यहाँ से तो कितनी पावर हो गई? 3, प्लस आगे देखिए ये हो गया y स्क्वायर। इस बार इसका होगा तो पहले पावर का होगा तो कितना हो गया? 2 dy/ कितना हो गया? dx। अब अंदर भी होगा, अंदर होगा तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? d2y/ कितना होगा? dx स्क्वायर। और dx से उधर नीचे लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उससे। dx से ऊपर लगा दो या वहाँ नीचे लगा दो, ठीक है भैया। अब क्या करोगे? इसमें से माइनस करेंगे भी, इसमें से माइनस करेंगे इसको। नाउ ये तो है u dx, ये तो कितना है? u dx माइनस कितना होगा? du1। माइनस करो मेरे बच्चे इसको। देखो ये है एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, इससे कट जाएगा ये तो, ठीक है। 2x dy/dx, ये 2x है, ये है 3x, ये घटेगा इसमें से तो कितना बच जाएगा? x dy/dx, ठीक है भाई। प्लस यहाँ से देखिए ये है 2y dy/x की पावर 3, ये भी चला गया। ये है 2y स्क्वायर, ये है 2y स्क्वायर dy/dx d2y/dx स्क्वायर, ये कितना भी? 2y स्क्वायर। हाँ, ये सवाल में थोड़ा सा ठीक कर लो, इसको y स्क्वायर ही दे रखा है ना, तब भी मैच होगा। हाँ ठीक है, ये दे रखा आपको 2y स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट इससे माइनस हो जाएगा तो एक ये y बच जाएगा, तो प्लस कितना हो गया आपके पास? y, और dx है ही आपके पास, ये बचेगा प्यारे बच्चों। भाई देखो, यहाँ से अपने आप ही समझ आ जाती है आदमी के अंदर कि भाई देखो क्या मान के चलना है किसको? एक्स स्क्वायर आएगा, d2y चाहिए तो dy लेके चलो। इसके बाद में क्या होगा? y स्क्वायर भी चाहिए और dy भी चाहिए और d2y भी चाहिए। तो थोड़ी सी समझ आनी चाहिए कि इसका होगा तो ये बाहर आ जाएगा, dy भी आ जाएगा, फिर इसके अंदर होगा तो d2y भी आ जाएगा। ऐसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप
मानसिक स्थितियों का विकास होता जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चे ये बन गया हमारे पास। अब क्या मान के चलें सर, अब क्या मान के चलें, अब क्या मान के चलें भाई, देखो अब क्या करें, ये बच गया हमारे पास। तो अब क्या मान के चलें, अगेन कंसीडर, दोबारा से हम मान के चलेंगे क्या, u2 मान लेते हैं। देखो ये x है, x का तो हुआ नहीं, y का हुआ है, फिर y का नहीं हुआ, x का 1 हो गया, यहाँ ऐसा है, ये 1 और छुपा हुआ इसके अंदर, तो ये xy तो है, तो ये हो गया du2 अपॉन dx। x का तो करो मत, y का कर लो dy अपॉन dx। अगली बार x का 1 y ऐसा का ऐसा, और इधर वाला dx इधर लगा दिया। अब इसमें से इसको माइनस कराओ भाई, xy तो है ये आपके पास, ये है क्या आपके पास, xy तो है। अब इसको इसमें से माइनस कराओ, अब इसको इसमें से माइनस कराएंगे मेरे बेटे तो क्या होगा, देखो इसको इसमें से माइनस कराया तो ये हो गया u dx माइनस कितना हो गया du1, ये माइनस कितना हो गया du2, और इज इक्वल टू, ये इसमें से माइनस होगा तो कितना बच गया 0, ये इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा आपके पास 0 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए बोर्ड पे, इसको हम लिख सकते हैं du1 प्लस कितना हो गया du2 और इज इक्वल टू कितना हो गया u dx। अब u dx वास्तव में देखा जाए तो इक्वल टू कितना है 0, तो u dx 0 हो गया, तो हमारे पास ये बन गया du1 प्लस कितना हो गया du2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों, ये तो बनेगा u1, ये बन जाएगा u2 और कोई कांस्टेंट कोई c आ जाएगा आपके पास। अब u1 और u2 की वैल्यू वापस से रख देते हैं, ये रहा u1 और ये रहा आपके पास u2। किसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, u1 और u2 की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, u1 और u2 की वैल्यू पुट कर देंगे, u1 और u2 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, u1 और u2 की वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, इसने कहा कि फर्स्ट इंटीग्रल ढूंढना है, तो देखो u1 और u2 की वैल्यू ये रही, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये हो गया वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस u2 xy इज इक्वल टू कितना हो गया c। सवाल वाले ने इतना ही आंसर पूछा है कि क्या फाइंड आउट करना है, इसका फर्स्ट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट इंटीग्रल यही हो गया आपके पास, तो ये फर्स्ट इंटीग्रल, ये इसका सॉल्यूशन। तो सवाल वाले ने क्या पूछ रखा, पूरा सॉल्यूशन नहीं पूछा है इसमें, फर्स्ट इंटीग्रल पूछा है। क्या पूछा है प्यारे बच्चों, फर्स्ट इंटीग्रल, तो फर्स्ट इंटीग्रल तक आ गया। किया नोट भाई सबने, तो इस तरीके से चलना है। अब इसमें सॉल्यूशन नहीं पूछा, पिछले सवाल में हमने कंप्लीट सॉल्यूशन किया था, तो कई बार सॉल्यूशन पूछता है तो कंप्लीट सॉल्यूशन कर देंगे, और
अगर फर्स्ट इंटीग्रल ही पूछेगा तो फर्स्ट इंटीग्रल तक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए तो जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन बहुत ही, ये मान लो कि आधारभूत मजबूत क्वेश्चन था, जिसको कह सकते हैं अपन बेस था। उसमें सारी चीज़ें, एक क्वेश्चन ही दो बार तक सोल्व किया था, फिर उसमें लेट भी किया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनेगा उसके अंदर, सारी चीज़ें बनी थी। तो इस तरीके से चलना आपको, बिल्कुल निश्चिंत चलिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 3 आपका पहले, फिर अनसोल्ड पे आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा 2 sin x, ये दे रखा आपको 2 sin x d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस दे रखा 2 cos x, प्लस दे रखा 2 cos x dy अपॉन कितना दे रखा आपको dx, प्लस 2 sin x dy अपॉन क्या लिखा हुआ है dx, प्लस 2 sin x dy अपॉन dx, प्लस 2y cos x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है cos x। ध्यान रखिएगा y के पद हमेशा इधर ही होंगे, इक्वल टू में या तो कांस्टेंट होगा या इक्वल टू में 0 होगा या x का फंक्शन होगा। कभी भी इधर कोई y का हो तो पहले उसको इधर लाएंगे, उसके बाद ही सवाल को सोल्व कीजिएगा, अदरवाइज तो काम गड़बड़ हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा आपका। देखिए सवाल को वैसे ही लिखेंगे भाई, सवाल को वैसे ही लिखेंगे। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए प्यारे बच्चों। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन may be written as the given differential equation may be written as, कैसे लिख सकते हैं इसको, कोई भी नाम दे देते हैं हम u, और इसको भी लिख देते हैं, ये हो गया 2 sin x, ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया आपके पास 2 cos x dy अपॉन कितना हो गया dx, प्लस कितना हो गया 2 sin x dy अपॉन कितना हो गया dx, और प्लस 2y इंटू कितना हो गया cos x, और इज इक्वल टू में कितना आपके पास प्यारे बच्चों cos x। इधर यहाँ dx लिख सकते हैं, इसको dx लिख सकते हैं, और इसको u नाम दिया तो यहाँ भी dx लिख, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना इन चीज़ों से। इसको दे दीजिए प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बहुत यही काम होता है। अब क्या करना है, u1 सोचना है। u1 सोचने से क्या फ़ायदा होना चाहिए कि ये 2 जिसका ऑर्डर सेकंड है इसका ऑर्डर कम होना चाहिए, कम होते होते लास्ट में y तक पहुंच जाएं, कम होते होते हम किस तक पहुंच जाएं y तक। और y तो क्या होता है आपका आंसर या रिजल्ट होता है। अरे भाई y क्या होता है, आंसर या रिजल्ट होता है प्यारे बच्चों। जो y की वैल्यू है वही तो आपका आंसर या क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो इसलिए हमारा यही टारगेट होता है इन क्वेश्चंस में, हमारा यही लक्ष्य है कि हम क्या करें। अब देखो भाई यहाँ मेरे बच्चे देखो साइन भी है कॉस भी है, तो साइन का करेंगे तो कॉस हो जाएगा और dy का करेंगे तो d2y हो जाएगा। दोनों में आ ही रहा है, काम हो जाएगा अपना। क्या मान के चलें, क्या कंसीडर करके चलें, क्या करके चलें, u1 इज इक्वल टू क्या मान लूँ, देखो 2 sin x dy अपॉन dx। भाई नहीं होता है तो एक दो और मान लिया करो रफ में साइड में कि नहीं ये बैठ नहीं रहा, cos x मान लिया था मैंने, बैठ नहीं रहा, माइनस का लोचा पड़ जाता है, फिर उसमें छोड़ दो उसको, और क्या है, एक दो क्वेश्चन में परफेक्ट हो जाओगे। du1 अपॉन dx इज इक्वल टू कितना होगा 2, साइन का नहीं किया इस बार sin x, इसका करूँगा तो हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से देखिए 2 इस बार साइन का करेंगे तो cos x, और ये कितना हुआ आपके पास dy अपॉन dx, खा गया मैच, dx इधर से इधर लगा दो चाहे, उससे कोई फ़र्क नहीं होना। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, नाउ माइनस करेंगे इसको ऊपर, तो ऊपर कितना है udx, क्या करेंगे माइनस udx माइनस कितना होगा du1, इस udx में du1 माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, 2 sin x ये चला गया ये चला गया, यही बचेगा मेरे दोस्त, कितना होगा 2 sin x, और ये कितना होगा प्यारे बच्चों dy अपॉन dx, प्लस 2y इंटू कॉस एक्स, और इंटू कितना होगा dx, यही बचेगा आपके पास udx माइनस du1। इसको हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया, इसको हमने क्या कर लिया माइनस, तो ये बच गया 2 sin x
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y cos x इंटू कितना हो गया dx। अब फिर दिमाग लगाएंगे, साइन बदल रहा है कोस में, कोस साइन कोस, y बदल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स में, तो क्या मानो, सोच लो, फिर सोच लो, तो कंसीडर, अभी तक तो आगे आ जानी चाहिए सोच थोड़ी बहुत। u2 इज इक्वल टू, देखो दो तो आएगा y आएगा और कितना आएगा साइन x, करके देख लो, ये हो जाएगा डी यू टू अपॉन डी एक्स, दो तो हो ही गया, एक बार y का कर लें तो कितना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन ऐसा का ऐसा छोड़ दिया, ठीक है, प्लस एक बार y का नहीं किया, साइन का कर लिया तो कितना हो गया कोस x मेरे बच्चे dx, इसको और इसको मैच कराओ, एक ही तो है, माइनस कर लो, अगेन क्या होगा यू डी एक्स माइनस डी यू वन, ये तो है ही पहले से, इसमें से ये और घटा दो तो डी यू वन माइनस कितना हो गया आपके पास डी यू टू, ये माइनस हो गया तो बेटा कितना हो गया 0, ये माइनस हो गया तो कितना हो गया आपके पास 0, यही हुआ हमारे पास। अब देखिए 0 हो गया तो क्या करें भाई, इसको थोड़ा सा इसको इधर भेज देते हैं, इन दोनों को इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा डी यू वन प्लस डी यू टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यू डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो यू डी एक्स की जो वैल्यू है, ये यू डी एक्स यहाँ देखो कोस एक्स डी एक्स के बराबर है, तो इज इक्वल टू कितना हो गया कोस एक्स डी एक्स, लिखना चाहो तो लिख दो बाय इक्वेशन फर्स्ट, रिजल्ट कहाँ से आया हमारे पास बाय इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दोनों तरफ क्या करेंगे मेरे बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर तो होगा u1 प्लस कितना होगा u2, यू डी एक्स की जगह वैल्यू रख रखी है कोस एक्स का भी कितना होता है भली भांति जानते हो कितना होता है साइन एक्स, अरे कोस एक्स का कितना होता है साइन एक्स, और कोई कांस्टेंट कितना आ गया c1। अब वैल्यू पुट कर लो u1 और u2 की, u1 u2 थोड़ी चाहिए, सवाल वाले ने कह रखा है सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसको सोल्व करने का मीनिंग क्या है कि वैल्यू फाइंड आउट होती है किसकी y की, इन टर्म्स ऑफ x, किसके पदों में x के पदों में रिजल्ट आना चाहिए आपके पास, किसका y का रिजल्ट आना चाहिए। u1 u2 तो हमारी आपसी रजामंदी का सवाल है, ये तो भाई हम अपनी रजामंदी से मान के चलें u1 u2 को t1 t2 मान लेगा, कोई ज़रूरत थोड़ी u1 u2 ही माने। वैल्यू पुट करेंगे वापस से तो ये तो हो गया 2 sin x dy अपॉन डी एक्स प्लस ये हो गया 2y इंटू कितना हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू हो गया साइन एक्स प्लस कितना हो गया सीक। वैल्यू पुट कर ली प्यारे बच्चों किसकी, u1 और u2 की। अब देखिए तीन जगह साइन आ रहा है, तीन जगह क्या आ रहा है साइन आ रहा है, तीन जगह साइन आ रहा है मेरे भाई, तो क्या करें, और ये 2 भी आ रहा है तो एक काम करें भाग लगा देते हैं किसका 2 sin x का पूरे में, तो 2 sin x का डिवाइड किया हमने तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स प्लस 2 भी चला गया sin x भी हट गया तो ये हो गया y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, अरे भाई 2 का और sin x का भाग दिया तो 1/2 प्लस c1 अपॉन 2 और नीचे क्या आ गया sin x, यही बना आपके पास, यही हो गया c1 अपॉन 2 इंटू कितना हो गया sin x। ये क्या बन रहा है मेरे बच्चों, ये बन रहा हमारे पास, क्या बन गया अभी थोड़ा सा सोचो एक बार क्या बन रहा है, ये और लिख देता हूँ चलो, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको ऐसे पढ़ लो चाहे c1/2 कोसेक एक्स कह दो इसको, और प्लस कितना हो गया 1/2, ये लो, ये बन रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ आता है पी एक्स, तो पी एक्स का काम कौन करेगा 1 करेगा, और ये इंटू कितना हो गया क्यू एक्स इक्वल टू कितना हो गया क्यू एक्स। कौन सी इक्वेशन बन गई जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ के आते हैं, ये बन गई आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको याद करो, जिसको हम क्या कहते थे रेखिक अवकल समीकरण, क्या कहते थे प्यारे बच्चे रेखिक अवकल समीकरण, ये वही बना आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना होता था क्यू एक्स।
एक बार इसको और इसको देखो, देखे यही तो है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना है, क्यू एक्स है। क्या सॉल्यूशन होता था इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स इंटू कितना होगा डी एक्स। सॉल्यूशन कैसे करते थे भी, वाई इंटू क्या होता था आई एफ इज इक्वल टू कितना होता था इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू होता था आई एफ और डी एक्स प्लस कितना होता था सी। ऐसा ही होता था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, ये बातें तो मैंने समझने के लिए बताई आपको, यहाँ एग्जाम में ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको। एग्जाम में सिर्फ लिखना इट इज़ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तभी तो मैं बार बार कहता हूँ भी बेसिक ही बताऊँगा, चाहे कोई भी ज़रूरत पड़ जाए किसी भी चीज़ की, ऐसे नहीं कहेंगे कि पढ़ के आए होंगे। पढ़ के आए होंगे तो कितनी चीज़ें याद है वो तो मुझे मालूम है ना आप लोगों को। तो इसलिए सारी चीज़ें हम बेसिक के साथ साथ चलेंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर या आई एफ क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन कितना होगा भी पी एक्स इंटू कितना होगा डी एक्स। तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू कितनी है 1 इंटू डी एक्स, तो कितना होगा ई की पावर एक्स। ठीक है, अब इसका देखें सॉल्यूशन, क्या देखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कह दो चाहे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कह दीजिए इसको, सॉल्यूशन या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है प्यारे बच्चे, y तो y है ही ऊपर इंटू आई एफ ई की पावर x इंटीग्रेशन, ये हो गया आपके पास c1 इंटू कितना हो गया कोसेक x और ब्रैकेट लगा हुआ चलो है ना बाई 2 और प्लस कितना हो गया 1/2 इंटू ई की पावर x dx और कोई नया कांस्टेंट कितना आ गया c2। तो देखो y ई की पावर x इज इक्वल टू 1/2 या c1/2 इंटीग्रेशन ई की पावर x इंटू कोसेक x dx प्लस इसका तो ई की पावर x ही होगा, तो 1/2 ई की पावर x dx और प्लस कितना हो गया c2। तो यही छोड़ना, इस इंटीग्रेशन में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, यही आंसर आपका। तो इस तरीके से चीज़ों को चलते रहना, थोड़ा सा दिमाग देखो इनमें तो सोचना ही पड़ेगा। अब एक दो सवाल जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ाएंगे हम लोग, जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आगे से आगे करते जाएंगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी, और जब प्रैक्टिस होगी तो दिमाग भी खुलेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो सारी चीज़ें बेहतर बनती चली जाएंगी। तो किसी भी स्टूडेंट को बेसिक से लेके लास्ट जितना भी लेवल है इस क्वेश्चन का, वहाँ तक किसी भी बच्चे को मेरे ख्यालात से कोई समस्या नहीं आएगी, कोई समस्या होगी भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। तो नोट कीजिए क्वेश्चन को, फिर और बातें करते हैं आगे। देखो क्या कंसेप्ट है चीज़ों का। यहाँ कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, c1/2 को भी आप पूरा कांस्टेंट c1 मान सकते, या 2 लगा है तो लगाए रखो, या 2 को भी अगर इस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है तो दोनों मिलके एक कांस्टेंट भी हो सकता है, तो कोई जगह ऐसा भी मिल सकता है, तो उससे कोई घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलते जाएंगे और सवाल होता जाएगा।
तो इस तरीके से बस सवालों की प्रैक्टिस करते रहना है। जितना काम एक क्लास में करते हैं उन क्वेश्चंस को थोड़ा देख लिया करो और थोड़े थोड़े और प्रैक्टिस आगे बढ़ाते रहा करो। ज़्यादा बर्डन की ज़रूरत है नहीं, वैसे भी हम 2 पेपर शुरू करने वाले हैं, तो 2 पेपर पैरेलल चलेंगे भी, 2 पेपर शुरू करेंगे भी, तो 2 पेपर पैरेलल चलेंगे बिल्कुल ऐप में क्लासे में। और एक पे दोनों की यहाँ क्लास अटेंड कीजिए और उसके बाद घर पे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दीजिए चीज़ों को पढ़ने का, फिर एमएससी अपने आप ही आसान बनती चली जाएगी। और एमएससी कर लोगे तो ये मान लो कि जो भी काम करना चाहते हो डबल अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगी। एक तो यूजी स्टैंडर्ड है, एक पीजी है, और एमएससी में देखो अभी पीक टाइम है पढ़ने का, तो अभी से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा चीज़ों को। और एक बार अगर अच्छा नॉलेज कर लेते हो तो देखो यहाँ जैसे ये कंसेप्ट काम आ रहे हैं, तो ग्रेजुएशन की चीज़ें भी आपको बहुत भूल चुके हैं जो चीज़ें, वो भी पूरी ताज़ा हो जाएंगी, सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। अब जैसे बीच बीच में हर चीज़ काम आती रहेगी। ये तो एक छोटा सा एक अभी तो शुरू ही कहाँ किया कार्यक्रम, तो छोटी छोटी चीज़ें होते हुए भी बहुत बड़ी सारी चीज़ें हम सीख जाएंगे। तो इसे देखते हुए इसलिए प्यारे बच्चों पढ़ना शुरू कीजिए और बिल्कुल मस्त पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि क्या ही होगा क्या नहीं होगा, सब अच्छा होगा, बिल्कुल पढ़िएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लासों में और उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे से इन चीज़ों को सीख रहे होंगे और आगे भी सीखेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद सबको। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।